मोहन की मौत के बाद गांव में हर तरफ खौफ और सन्नाटा छा गया था। लोगों के दिलों में अब उस भूतिया बिल्ले का डर बैठ चुका था। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती और सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस बिल्ले के आतंक को खत्म करना चाहता था। मोहन का बचपन का दोस्त रमेश। मोहन की मौत से रमेश बुरी तरह से टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वो उस भूतिया बिल्ले का सामना करेगा और मोहन की आत्मा को शांति दिलाएगा। एक रात रमेश ने हिम्मत जुटाई और गांव के तांत्रिक बाबा महेश्वर के पास गया। रमेश ने बाबा से कहा, बाबा, आप ही मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं उस बिल्ले का अंत कर सकूं। वो बिल्ला मेरी दोस्त की जान ले चुका है और अब उसे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बाबा ने गंभीरता से रमेश की बात सुनी और बोले, बेटा, ये कोई साधारण बिल्ला नहीं है। ये एक राक्षसी आत्मा है जो अपने मजे के लिए लोगों को डराती और मारती है। इसे खत्म करना आसान नहीं है। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं अपने दोस्त का बदला लूंगा। बाबा ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर तुझे गलती हुई तो तू भी मोहन की तरह मारा जाएगा। इस राक्षसी बिल्ले को बुलाने के लिए एक विशेष मंत्र है, लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा बहुत बड़ा है। रमेश ने हामी भर दी। अगले दिन बाबा और रमेश ने गांव के बाहर एक काली मिर्च के पेड़ के पास पूजा की तैयारी की। रात को ठीक 12 बजे बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और एक खास तरह का धूप जलाया। धीरे धीरे धुआं उठने लगा और अचानक एक सर्द हवा चलने लगी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी झाड़ियों से वही भूतिया बिल्ला निकला। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। बिल्ले ने रमेश को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, तो तुझे भी अपने दोस्त की तरह मरने का शौक है? रमेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ तुझे खत्म करने आया हूँ। तूने मेरे दोस्त की जान ली, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। बिल्ला हंसने लगा और बोला, बहुत हिम्मत है तेरे अंदर, लेकिन तू नहीं जानता कि मेरे पास क्या ताकत है। जो मुझे खत्म करने की कोशिश करता है, मैं उसकी आत्मा को भी निगल जाता हूँ। रमेश ने बाबा की ओर देखा। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, ध्यान रख, इस पर मंत्र तभी काम करेगा जब तू बिना डरे इसे सीधे देखेगा। बिल्ले ने रमेश की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने साहस दिखाते हुए बाबा द्वारा दिए गए ताबीज को आगे बढ़ाया। ताबीज से एक चमकीली रोशनी निकली, जिससे बिल्ला कुछ समय के लिए थम गया और पीछे हट गया। उसकी आंखें अब और भी क्रोधित हो गई थीं। बिल्ला चिल्लाया, तू मुझे नहीं हरा सकता। मैं यहाँ सदियों से हूँ और यहाँ रहूंगा। कोई मुझे नहीं हरा सकता। बाबा ने तुरंत रमेश से कहा, अब आखिरी मंत्र पढ़, जल्दी कर। रमेश ने बाबा के निर्देश के अनुसार मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन तभी बिल्ले ने अपनी आंखों से एक डरावनी चमक छोड़ते हुए रमेश की ओर बढ़ने की कोशिश की। रमेश ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे बिल्ले की चीखें तेज होती गई और उसकी काया धुएं में बदलने लगी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बिल्ला धुएं में विलीन हो गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। रमेश और बाबा ने राहत की सांस ली। बिल्ले की आत्मा को शांति मिल चुकी थी